सोशल साइंस के ऑल स्टेट बोर्ड एमपी बोर्ड स्पेशल। समान जाति किसे कहते हैं? सामान्य जाति वे जातियाँ होती हैं जिनकी जीवित रहने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिन्हें सामान्य जाति कहते हैं, जैसे पशु, शॉल, चीड़ और क्रंदक। ओके। संकटग्रस्त जाति किसे कहते हैं? ये वे जातियाँ जिनका लुप्त होने का खतरा है, जिन्हें विषम परिस्थितियों में इनकी संख्या कम हुई है। यदि ये जारी रहता है तो इन प्रजाति का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और गेंडा शेर और पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि। ये एग्जाम्पल सहित याद करना। विकास के आधार पर हमें संसाधन करना। संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्वान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर राजस्थान, गुजरात में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना है, लेकिन हम इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। इनको भविष्य में इनको यूज़ किया जाएगा, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वह संसाधन जो मानव की आवश्यकता पूरी कर सकता है, किंतु इसके लिए हमारे पास उपयुक्त टेक्नोलॉजी का अभाव है और हमारी पहुंच से बाहर है। भंडार में शामिल होते हैं। भंडार मतलब रिजर्व या स्टॉक। उदाहरण के लिए पानी से हम हाइड्रोजन गैस और बच्चों ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो इसे भंडार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग के बारे में भी गुणवत्ता की भी जानकारी है, मात्रा भी निर्धारित की जाती की विकसित संसाधन कहलाते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स और संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभावना के पर निर्भर करती है। जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर। वे संसाधन जिनमें जान होती है उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, प्राणी और पेड़ पौधे। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं, उदाहरण चट्टानें और धातु। सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ यह है कि विकास पर्यावरण की रक्षा करते को नुकसान पहुंचाते हुए किया जाए और वर्तमान विकास को जो हमें करना है इस प्रकार करना की आवश्यकता आज की पूरी हो जाए और भविष्य में भी पर्यावरण की रक्षा हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं? सतत पोषणी विकास। बेटे अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहते हैं? मानव विकास के लिए क्यों? किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया और वहाँ का पर्यावरण मिलकर जो विविधता उत्पन्न करता उसे जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य को बहुत सारे उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, वह जैव विविधता से ही प्राप्त होते हैं। कर्तन दहन कृषि किस प्रकार की जाती है? उत्तर पूर्वी राज्यों के किसान जंगल में पेड़ पौधों को काट कर और साफ करके वहाँ पर फसल उगाते हैं और बाद में फसल लेने के बाद उस जगह को जला देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और अन्य खेत पर जाते हैं और उस अन्य जगह पर जाते हैं और घास फूस सबको साफ करके फसल लेते हैं और फसल लेने का तो उसे जला देते हैं। इसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं और इसे भारत में और विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एमपी बोर्ड के तो मैं आपको फाइनल एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन दूंगा और बोर्ड में डेफिनेटली 20 को आना पड़ेगा। आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस और आज तक पिछले 32 साल से मेरी आईएमपी आज तक फेल नहीं हुआ। इस चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन दबाएं।
तो बेटे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं बहुत बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा राष्ट्र हित में।